आज है वर्ल्ड के मोस्ट लीथल बॉलिंग लाइनअप का एपिसोड 2। पहले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि कैसे वेस्ट इंडीज की उस लीथल बॉलिंग लाइनअप ने वर्ल्ड क्रिकेट डोमिनेट किया था 1980 से 1991 तक। तो आज के मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं वर्ल्ड की दूसरे सबसे लीथल बॉलिंग लाइनअप की कैसे ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट की उस प्राइम बॉलिंग लाइनअप जिसमें आपको देखने को मिल जाएंगे जेसन गिलेस्पी, ब्रेट ली, ग्लेन मैकग्रा और शेन वॉर्न, कैसे इस चार बॉलर्स ने पूरे वर्ल्ड क्रिकेट के नाक में दम कर रखा था और कैसे ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट को 1995 से लेके 2007 तक ना जाने कितने चैंपियंस ट्रॉफी, ना जाने कितने वर्ल्ड कप जिताए थे और कैसे पूरे वर्ल्ड क्रिकेट को अपनी बॉलिंग के दम पे घुटनों पे ला दिया था। इन चारों बॉलर्स ने ऑस्ट्रेलिया के लिए टोटल 400 से ऊपर यानी 416 मैच खेले हैं और करीबन 1840 विकेट्स निकाले हैं, यानी ऑन एवरेज 4.5 विकेट से ज्यादा पर मैच। और इसके दौरान इनकी जो बॉलिंग एवरेज थी वो रही थी अराउंड 25 की, यानी हर 25 रन पे एक विकेट। और जो इनका स्ट्राइक रेट था वो था 32 का, यानी हर 32 बॉल के बाद ये एक विकेट निकालते थे। इसी दौरान इनका जो बॉलिंग एवरेज रहा है रेड बॉल क्रिकेट में वो रहा है महज 2.77 का। और ये जो चार बॉलर्स है ब्रेट ली, जेसन गिलेस्पी, ग्लेन मैकग्राट और शेन वॉर्न, इन चारों बॉलर्स को लीड करने का काम किया था ग्लेन मैकग्राट ने। ग्लेन मैकग्राट की 124 मैचेस में 563 विकेट्स रहे हैं, लेकिन भले ही इनके विकेट शेन वॉर्न से काफी कम रहे हैं, लेकिन इनकी जो इकोनॉमी थी वो महज 2.5 की थी। जहां ओवरऑल इकोनॉमी 2.77 है, इनकी जो इकोनॉमी वो थी महज 2.5 की थी। और इनका जो बॉलिंग एवरेज था वो महज 21 का था, जहां पूरे कॉम्बिनेशन का बॉलिंग एवरेज वो 25 का रहा है। इनका अकेले का बॉलिंग एवरेज महज 21 का रहा है। तो ये बताता है कि ग्लेन मैकग्राट ने कैसे एक ऐसे बॉलिंग लाइनअप को लीड किया जिसने पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में अप्रोक्सीमेटली 10 से 12 साल तक दबदबा बना के रखा। और मतलब इस टाइम पे जब रिकी पॉन्टिंग कैप्टनसी करते थे, ऑस्ट्रेलिया का जो विनिंग रिकॉर्ड था वो ऑलमोस्ट 60 to 75% के आसपास था। मतलब बहुत रेयरली 3 में से 1 मैच ऑस्ट्रेलिया बहुत रेयरली वो भी क्लोज मार्जिन पे हारती थी, क्योंकि रिकी पॉन्टिंग ऐसे कप्तान थे जिनको हारना बिल्कुल पसंद नहीं था। और वो अभी भी जब कोई भी टीम की कोचिंग करते हैं तो वे सुनिश्चित करते हैं कि वो अपना 100% दे और वो मैच जीते। तो उस समय तो कप्तान ही थे, और एज अ कप्तान जब एज अ कोच विद डिटर्मिनेशन के साथ कोचिंग कर सकते हैं तो उस समय तो वो कप्तान थे। तो एज अ कप्तान उनकी डिटर्मिनेशन किस लेवल की रहती होगी और क्या एक्सपेक्टेशंस रहती होगी उनकी अपनी टीम से। लेकिन मैंने जो आपको रिकॉर्ड्स बताया ये रिकॉर्ड था सिर्फ टेस्ट क्रिकेट का। अब मैं बताने वाला हूं इस लीथल बॉलिंग लाइनअप का ओडीआई और टेस्ट कंबाइन करके रिकॉर्ड। इन चारों बॉलर्स ने एज अ कंबाइंड 1170 से ऊपर यानी 1178 मैचेस खेले हैं ओडीआई और टेस्ट क्रिकेट मिला के, जिसमें इन्होंने 3036 विकेट लिए हैं। मतलब ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा विकेट्स लिए हुए हैं। और उसके बावजूद टेस्ट और ओडीआई कंबाइन कर ले, जहां पे ओडीआई को टेस्ट के कंपैरिजन में ज्यादा रन्स पड़ते हैं बॉलर्स को ओडीआई में, उसके बावजूद इनका बॉलिंग एवरेज रहा है महज 24 का और इकोनॉमी रही है महज 3.19। जहां पे ओडीआई क्रिकेट में बैट्समैन बॉलर के पीछे जाते हैं रन मारने के लिए, फिर भी इन चारों का एज अ कॉम्बिनेशन बॉलिंग इकोनॉमी जो रहा है वो 3.19 का रहा है। और यहां पे उनका स्ट्राइक रेट और नीचे आ जाता है 27 पे, 27 का स्ट्राइक रेट है ओडीआई और टेस्ट क्रिकेट मिला के। मैं आपको बता दे रहा हूं इनका बॉलिंग स्ट्राइक रेट टेस्ट क्रिकेट से नीचे है जब हम दोनों कंबाइन कर देते हैं। उसका रीजन ये है कि टेस्ट क्रिकेट में कोई भी बैट्समैन अगर देखता है कि ये बॉलर डेंजरस लग रहा है तो वो उसको लीव करता है, छोड़ता है, क्योंकि उसमें बॉलर्स के लिमिटेशंस नहीं रहते हैं। पर वही बॉलर को जब आप ओडीआई क्रिकेट में फेस करते हो तो ओडीआई क्रिकेट महज 50 ओवर का होता है। वहां अगर आप बॉल छोड़ोगे तो आपके बॉल कम होते जाएंगे। तो यहाँ पे बैट्समैन रिस्क लेने जाता है बॉलर के अकॉर्डिंग। वो बॉलर चाहे अच्छी लाइन से बॉलिंग कर रहा हो चाहे खराब लाइन पे बॉलिंग कर रहा हो, बैट्समैन उसके अगेंस्ट शॉट खेलने जाता है और वहां पे वो अपनी विकेट दे बैठता है अगर बॉलर उस टाइम अपनी पीक पे हो तो। इसी कारण से ओवरऑल जो स्ट्राइक रेट है वो इस कॉम्बिनेशन का सिर्फ टेस्ट से कंपेयर करें तो कम हो जाता है। सो ऑन एवरेज अगर देखा जाए तो इन चार बॉलर्स का जो टेस्ट का स्ट्राइक रेट, अगर हम चारों बॉलर्स का स्ट्राइक रेट कंबाइन करें तो इनका टेस्ट का स्ट्राइक रेट जो था वो था 54 का, यानी हर 54 बॉल पे, हर 54 बॉल पे ये चारों बॉलर्स एक विकेट निकाल रहे थे। जिसमें सबसे अच्छा स्ट्राइक रेट माना जाता है ब्रेट ली का, जो कि हर 53 बॉल पे एक विकेट निकालते हैं। वही अगर हम सिर्फ ओडीआई क्रिकेट का बात करें तो ओडीआई क्रिकेट में इन चारों बॉलर्स का जो स्ट्राइक रेट है वो 54 से घट के आ जाता है 33.40 पे, जहां
टेस्ट क्रिकेट में अगर आप 54 से 55 बॉल ले रहे हो तो वहीं आप ओडीआई क्रिकेट में वो कमाल महज 33 बॉल पे कर पाते हो। ओडीआई क्रिकेट में ये कम इसलिए है क्योंकि ओडीआई क्रिकेट में बैट्समैन टेस्ट क्रिकेट से ज्यादा रिस्क लेता है और ज्यादा शॉट्स खेलने के लिए जाता है। और जहां तक बात करें ओडीआई में सबसे बेस्ट बॉलर इन चारों में से, तो ओडीआई में सबसे बेस्ट एवरेज भी है ब्रेटली का, जो कि है सिर्फ 29 का। यानी ब्रेटली स्ट्राइक रेट के मामले में इन चारों बॉलर्स में सबसे लीथल था, क्योंकि उनके पास रॉ पेस था और उनके यूनिक एक्शन के कारण उनकी बॉल जो रिलीजिंग पॉइंट था वो भी काफी हाई था, जिससे उनको बाउंसर्स में भी काफी अच्छा मदद मिलता था और बॉलर्स को और बैट्समैन को उनको खेलने में तकलीफ आती थी। तो ये था मेरा ब्रेकडाउन। मेरे हिसाब से जो दुनिया की दूसरी सबसे लीथल बॉलिंग लाइनअप रही है ऑस्ट्रेलिया की, ग्लेन मैकग्राथ, ब्रेटली, जेसन गिलेस्पी और शेन वॉर्न का कॉम्बिनेशन, ये जो बॉलिंग लाइनअप था ये आज तक पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में बहुत ही नामी है। जो भी बड़े से बड़े बैट्समैन रहे हो इंडियन एरा के, चाहे वो सचिन हो, राहुल द्रविड़ हो, चाहे वो लक्ष्मण हो, चाहे वो सौरव गांगुली हो, चाहे वो वीरेंद्र सहवाग हो, आप अगर इनसे जाके बात करोगे, इनसे इनका इंटरव्यू सुनोगे ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग लाइनअप के बारे में, तो आपको पता चल जाएगा कि इस ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग लाइनअप ने पूरे वर्ल्ड क्रिकेट के साथ साथ इंडियन क्रिकेट को कितना रुलाया है और इंडियन क्रिकेट को कितने ट्रॉफी जीतने से रोका है। और वहीं ऑस्ट्रेलिया ने अपने इस बॉलिंग लाइनअप के एरा में 2 से 3 आईसीसी ट्रॉफीज उठा ली, 2 से 3 चैंपियंस ट्रॉफी उठा ली, 2 से 3 वर्ल्ड कप उठा लिए थे। लेकिन जैसे ही ये बॉलिंग लाइनअप 2007 के बाद धराशायी हुआ, वैसे ही ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट का पूरे वर्ल्ड क्रिकेट से डोमिनेशन भी खत्म होता हुआ दिखा, क्योंकि इनकी बॉलिंग लाइनअप के साथ साथ इनके जो मेन बैट्समैन थे, चाहे वो रिकी पॉन्टिंग हो जाए, मैथ्यू हेडन हो जाए, माइकल क्लार्क हो जाए, माइक हसी हो जाए, एंड्रू सैमंस हो जाए, इनके बॉलिंग के साथ साथ इनके बैट्समैन भी रिटायर होने लगे और ऑस्ट्रेलियन टीम एक ट्रांजिशन में गई, जो कि अभी भी वो ट्रांजिशन में चल रही है। अभी भी उनको उस टाइप के प्लेयर्स नहीं मिले हैं जो 1995 से लेके 2007 तक थे, और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम अभी भी वो टीम नहीं बना, वापस से वो टीम नहीं बना पाई है जो उस टाइम हुआ करती थी। तो ये था मेरा दूसरा सबसे लीथल बॉलिंग लाइनअप। तो ऐसे ही क्रिकेट से जुड़े इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, और मेरे इंस्टाग्राम बायो में आपको मेरे यूट्यूब का लिंक भी मिल जाएगा, तो प्लीज उसे फॉलो करें। और ये वीडियोस अगर आपको फुल देखना है तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा मेरे यूट्यूब चैनल पे, जहां आपको इस पे पूरा फुल वीडियो देखने को मिलेगा।